नमस्कार मेरे विद्वान साथियों। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन जो कि डिप्लोमा और सिविल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल सब्जेक्ट है। तो चलिए, ये कॉमन सब्जेक्ट है बेसिकली। इसका हम टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जो कि है अपकेंद्रीय पंप यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप। कि सेंट्रीफ्यूगल पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको हम बता दें कि आपके एग्जाम में एक जो है क्वेश्चन पंप से और एक क्वेश्चन टरबाइन से कंपलसरी रहता है। तो आपको दो तरह के पंप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, यानी कि दो तरह के पंप पढ़ने हैं और दो तरह के टरबाइन पढ़ने हैं। तो आपके एग्जाम में हमेशा इन्हीं दोनों में से कोई एक पंप और कोई एक टरबाइन एग्जाम में कंपल्स 100% रहता है। ठीक है, तो या तो आपको इन दो तरह के पंप में से किसी एक तरह के पंप या टरबाइन को एग्जाम में पूछ ले, या फिर पूछ सकता है ये जो दो तरह के पंप है इसके अंदर अंतर क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, अंतर पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। या फिर दो तरह के जो टरबाइन है तो इसमें भी क्या डिफरेंस है यह पूछ सकता है। तो दोनों में क्या अंतर है, यह तो यह पूछ सकता है, या फिर इन दो तरह के पंप और टरबाइन में से इनके बारे में पूछ सकता है। तो एग्जाम में ये अगर हम दो तरह के पंप और टरबाइन को याद करके जाते हैं तो डेफिनेटली वहां से हम कम मेहनत में इजीली अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पंप कवर करते हैं। तो पंप हमें दो तरह के पंप पढ़ने हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो चलिए, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप को इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि स्वच्छ चित्र की सहायता से आप केंद्रीय पंप का सिद्धांत, बनावट तथा कार्य प्रणाली समझाइए। ठीक है, कि अब केंद्रीय पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट कैसी होती है और इसकी कार्य प्रणाली कैसी होती है, वह आपको समझाना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अथवा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब केंद्रीय पंप की कार्य प्रणाली समझाइए। अथवा आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है अब केंद्रीय पंप असेंबली का स्वच्छ आकृति बनाइए और इसका नाम करके नाम सॉरी इसका काम करने का सिद्धांत समझाइए। तो सब मिला जुला के आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बताना है कि किस तरीके से ये बना है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का सेंट्रीफ्यूगल पंप आपने देखा होगा। जो लोग अगर कुएं, जिनके यहाँ पे पुराने टाइम पे समरसेबल के अलावा जो पंप होता था जो कुएं के अंदर डाला जाता था, उन्होंने देखा होगा तो अच्छे से इसको समझ पाएंगे। यह वही पंप है जो कि आपके कुएं के अंदर पानी, कुएं के नीचे जो पानी होता है उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे कुएं के अंदर पंप डालते थे। ठीक है, ये इस तरीके का हम पंप कुएं के अंदर में इंस्टॉल करते थे। ठीक है, जहाँ से पानी सक करके कुएं के अंदर से पानी को सक करके ये बाहर निकाल देता था। तो इसी पंप को हम बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो इसी सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप जो कि कुएं से पानी को सक करता है। नीचे जो है वाटर होता है, तो नीचे एक सक्शन पाइप यानी कि चूसण पाइप जो है कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। जब ये पंखी चलती है तो यहाँ पे जितना भी एयर होता है वो ये सारा का सारा एयर पंखी जो है बाहर फेंक देता है, कुएं से बाहर फेंक देता है। अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो एक सक्शन प्रेशर लगता है, चूसण प्रेशर लगता है कि पानी को सक करके इस पंखी पर, पंखी के जो नेत्र है, इस पंखी के नेत्र पर पानी को फेंकता है। ये जो पाइप नीचे से कनेक्टेड है, एक्चुअली ये कनेक्टेड है पाइप के इस पंखी के नेत्र पर। तो जब यहाँ नेत्र पर जो कनेक्टेड है पानी को फेंकता है तो ये पंखी रोटेट हो रहा होता है। तो रोटेट होने की वजह से पानी को ये जो है कि बाहर की तरफ डिलीवरी पाइप से बाहर की तरफ पानी को निकाल देता है। तो ये बेसिकली मोटी मोटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब अच्छे से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से कार्य कर। कह रहा है कि
अपकेंद्रीय पंप गतिज दाब पंप यानी कि डायनेमिक प्रेशर पंप होता है, ठीक है, तथा अपनी क्रिया के लिए अपकेंद्रीय बल पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसमें अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से पानी जो है एक लो लेवल से ऊपर के लेवल तक पहुंचता है, तो इसीलिए इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप रख दिया गया है, ठीक है। लगातार प्रदाय तथा कम अनुरक्षण के कारण आजकल इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। तो कुएं वगैरह में सेंट्रीफ्यूगल पंप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह लगातार पानी फेंकते रहता है और कम इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसकी बनावट कैसा है, संरचना कैसा है, कंस्ट्रक्शन, तो देखते हैं कि चित्र में अपकेंद्रीय पंप की सरल रचना में उसके प्रमुख अंग प्रदर्शित कर किए गए हैं। कौन कौन से प्रमुख अंग हैं? पहला है अंतर्नोदक या फिर इम्पेलर। तो अगर आप देख रहे हो तो ये जो पंखी वगैरह है इसको हम बोल रहे हैं अंतर्नोदक। दूसरा है आवरण। इस पंखी को ढकने के लिए एक शंख के आकार की आवरण बनाई गई है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? शंखावर्ती आवरण, जो कि दूसरा अंग है, इंपॉर्टेंट भाग है। और तीसरा जो अंग है वो है चूसण पाइप, यानी कि नीचे जो देख रहे हैं सक्शन पाइप जो कि कुएं के अंदर गया हुआ है, ये है चूसण पाइप। दूसरा है प्रदाय पाइप। प्रदाय पाइप वो पाइप है जो कि कुएं से पानी को बाहर लेके जाता है, डिलीवरी पाइप। और तीसरा जो अंग है वो है वाल्व, ठीक है। वाल्व वो होता है जो कि पाइप, वाल्व का काम होता है कि नीचे से कुएं से पानी जो है उठा के बाहर जाने के लिए अलाउ कर देता है, लेकिन ऊपर का पानी जो है इस वाल्व के द्वारा नीचे नहीं आता है, रोक कर रखता है। यानी कि जैसे कि मोटर चल रहा है, मोटर चल रहा है तो पानी जो है इससे डिलीवरी पाइप से बाहर जा रहा होगा, और अचानक से जब लाइट कट जाता है तो डिलीवरी पाइप का जो पानी है वापस कुएं में जाने लग जाता होगा, जो उसके वो पाइप में पानी है ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे जाने लग जाएगा। तो वाल्व क्या करता है, इसको रोक कर रखता है और पानी को जो है नीचे जाने नहीं देता है, तो पाइप में कुछ हद तक पानी भरा रहता है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है कुएं के अंदर वो हमेशा पानी से भरा रहता है। तो पानी से भरे रहने की वजह से फिर दोबारा जब चलाया जाता है तो जल्दी से पानी उठा लेता है। कई बार आपने प्रॉब्लम फेस किया होगा, जिनके पास इस तरीके का सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा वो जानते होंगे कि वाल्व जब कट जाता है तो सारा का सारा पानी जो है रिस कर कुएं के अंदर गिर जाता है, तो पंखी खाली हो जाती है, हवा से भर जाती है। तो मोटर लाइट आने पर मोटर चलाते हैं, तो मोटर से ही ये पंखी कनेक्टेड होती है शाफ्ट और पट्टे की मदद से। तो पर भी पानी नहीं निकलता है, तो हम कहते हैं कि इसका वाल्व कट गया है, सारा पानी रिस कर गिर गया है। तो हम क्या करते हैं, डिलीवरी पाइप में ऊपर से बाल्टी बाल्टी करके हम पानी भरते हैं। जब हम पानी भरते हैं डिलीवरी पाइप में तो वह पानी आके पंखी में फिर से भर जाता है। तो जब पानी फिर से भर जाता है और मोटर चलता है तो इसी पाइप इसी पानी को बाहर फेंक देता है। तो जो पंखी में पानी है वो उसको बाहर फेंक देता है, तो अंदर सक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो पंखी में पानी था वो तो बाहर चला गया, तब उसका जगह लेने के लिए तो पानी उसमें कुछ ना कुछ एयर तो वो सक करेगा। तो उसके पास एक ही रास्ता है, वो चूसण पाइप। तो चूसण पाइप से जो है वह पानी को सक कर लेता है। तो पानी को सक करके पंखी में लेके आता है, पंखी बाहर फेंक देता है, बाहर फेंक देता है तो फिर से वो नीचे से पानी उठाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और पानी हमेशा नीचे से लो लेवल से ऊपर लेवल तक आ जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन में, ये है अपना सक्शन पाइप। तो सक्शन पाइप है ये। तो सक्शन पाइप की मदद से कुएं के अंदर जो पानी है वह क्या होता है, ऊपर इस पंखी के ऊपर जाता है। ये जो पाइप है देखिएगा, ये पंखी के नेत्र पर पानी जाता है, ऐसा नहीं है कि नीचे से पानी जाता हो। तो ये जो पानी है ये उठाकर इसके नेत्र पर डालता है यहाँ पे, ठीक है। नेत्र पर डालता है। अब ये गोल गोल इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जितने भी पानी है इसको ऊपर की तरफ डिलीवर कर देता है और पानी जो है बाहर निकल जाता है। ये बेसिकली इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म।
देखिए, कह रहा है कि पंप में अंतर्नोदक के केंद्र पर एक द्रव प्रवेश करता है। केंद्र पर द्रव प्रवेश करता है और इस प्रवेश को नेत्र कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो अंतर्नोदक है, पंप का ये जो अंतर्नोदक है, इस पर क्या करता है, द्रव प्रवेश करता है। तो साइड व्यू से आप देखेंगे तो द्रव इस तरीके से प्रवेश कर रहा है। ठीक है, फ्रंट व्यू से आपको देखने को मिल रहा है कि ये पाइप यहीं से जा रहा है, लेकिन पाइप जो है पानी इसके केंद्र पर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो केंद्र पर इस जो चक्री है इसके केंद्र पर प्रवेश करता है, जिसको हम नेत्र बोलते हैं, आई बोलते हैं। इसलिए इसी स्थान पर चूसण पाइप लगाया जाता है। तो ये जो सक्शन पाइप है इसके नेत्र के स्थान पर लगाया जाता है। आगे कह रहा है, शंखावर्त आवरण के निकास पर प्रदाय पाइप लगा होता है और यहीं से द्रव बाहर निकलता है। तो ये जो शंखावर्त आवरण है, इस तरीके का आवरण आप देख रहे होंगे, ये शंख के आकार का जो आवरण है, यहीं पर डिलीवरी पाइप लगी होती है। तो इस डिलीवरी पाइप से पानी जो है बाहर की ओर निकल जाता है, इस तरीके से। ठीक है, आगे कह रहा है, चलाने से पहले इस पंप में हवा को बाहर निकालना आवश्यक है, इसलिए पंप में पिन्हन यानी कि प्राइमिंग की जाती है। यानी कि इस पंप को चलाने से पहले इसकी प्राइमिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइमिंग करने का मतलब क्या है कि इस पंप में पानी भरना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि अगर पंप में पानी नहीं होता है तो आप मोटर चला भी दो तो ऊपर भी पानी नहीं निकलता, बस हवा निकलते रहता है, उतना सक्शन क्रिएट नहीं हो पाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें पानी भरते हैं। तो जब मोटर में स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, देखो बार बार पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। जब नया नया पंखा इंस्टॉल किया है, पंप को इंस्टॉल किया है, तब पहली बार पानी भरना पड़ता है। तो जब हम पानी भरते हैं पंखे में तो इसी को बोलते हैं प्राइमिंग। ठीक है, और प्राइमिंग कर देते हैं। तो प्राइमिंग करने के बाद जब चलाते हैं पंखी को, इस पंप को चलाते हैं तो पानी निकलने लग जाता है। ठीक है, और जैसे ही पंखा बंद करेंगे तो डिलीवरी पाइप में जो पानी है जो कि बाहर निकल रहा था, अब तो ग्रेविटी की वजह से पंखी से होता हुआ कुआं में चला जाएगा, जो बाहर नहीं निकल पाया है। ठीक है, तो फिर से निकल जाएगा, तो पंखी में जो पानी था वो तो कुआं में चला जाएगा। तो दोबारा जब चलाएंगे तो पानी नहीं निकलेगा, तो हमें फिर से पानी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वाल्व लगा देते हैं। वाल्व लगा देते हैं तो वाल्व का काम होता है कि नीचे से पानी तो ऊपर जाने देगा, लेकिन ऊपर का पानी जो है लाइट करने के बाद या मोटर बंद करने के बाद ऊपर का पानी नीचे वापस कुएं में जाने नहीं देता है, जिससे कि हमेशा पंखी में पानी रहता है और जब भी आप जो है बटन दबाते हो पानी निकलने लग जाता है। तो कह रहा है स्टार्टिंग में मोटर को चलाने से पहले इसकी पिन्हन किया जाता है, यानी कि प्राइमिंग की जाती है। और प्राइमिंग में होता क्या है, इसमें क्या भरते हैं, पानी भरते हैं। ठीक है, तो कह रहा अतः पंप के चूसण पाइप तथा आवरण आदि में द्रव भरा जाता है। प्राइमिंग का मतलब क्या हो गया कि इसका जो सक्शन पाइप है और ये जो आवरण है, ये पूरा का पूरा जो केसिंग है, इसमें द्रव भरा जाता है। इस प्रकार यह पंप एक प्रतिवर्तित या फिर रिवर्ड प्रतिक्रिया टरबाइन की भांति द्रव से भरकर क्रिया करता है। ठीक है, तो रिवर्ड नहीं है, ये रिवर्स है। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो रिवर्स रिएक्शन टरबाइन की तरह ये वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, द्रव पर कार्य कर रहा है। तो द्रव की वजह से टरबाइन में होता क्या कि द्रव की वजह से पंखी घूमती है और पंप में क्या, पंखी की वजह से द्रव जो है मूव कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन। एक्चुअली टरबाइन और पंप में बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। पंप में होता क्या है, देखा होगा गांव में कुएं से पानी निकालते हो, तो कुएं से पानी निकालने के लिए आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप मोटर चलाते हो, और मोटर क्या करता है कि शाफ्ट को रोटेट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में।
शाफ्ट रोटेट होने का मतलब हो गया मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट क्या करती है कि इस पंखी को रोटेट कर देती है, पंप को रोटेट कर देती है, जिसकी वजह से पानी जो कुएं में है वह बाहर निकलने लग जाता है। और पानी जब मूव करने लग गया तो पानी में भी कुछ ऊर्जा आ गई। ठीक है, बहते हुए नदी के पानी में आप खड़े हो जाओगे तो आपको भी बहा ले जाती है, इसका मतलब पानी में भी कुछ ऊर्जा है। तो जब जो है मोटर चलता है, पंखी चलती है, ठीक है, तो पानी भी बहने लग जाता है, तो इसका मतलब पानी में भी कुछ ऊर्जा आ गई, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, तो पंप क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में पंप चेंज करता है। और टरबाइन क्या करता है, बिजली बनाती है। और बिजली कैसे बनाती है कि पानी जो है टरबाइन को रोटेट करता है और टरबाइन जो है बिजली बनाती है। तो पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, बहते हुए पानी में हाइड्रोलिक ऊर्जा। हाइड्रोलिक ऊर्जा, तो पानी किसको रोटेट करती है, टरबाइन को। ठीक है, टरबाइन को जो है रोटेट करती है। इसका मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी से जब टरबाइन रोटेट होता है तो बेसिकली वो शाफ्ट घूमने लग जाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। और फिर हम जब टरबाइन मूव करने लग जाता है तो बिजली पैदा होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देख रहे हैं कि पंप में क्या था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज हो रहा था, और टरबाइन में हाइड्रोलिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कि चेंज कर रहा है चीजों को। तो इस वजह से ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो देखिए पूरा का पूरा मैकेनिज्म ये है कि आपने कुएं में इस तरीके से पूरा ये पंप फिट कर रखा है। अब कुएं के अंदर बनाएंगे तो डायग्राम काफी बड़ा होगा, इस वजह से ऐसे ही बना के दिखा दिया गया है। ये हमारा पंप है और पंप में ये चूसण पाइप जो है निकला हुआ है इसके नेत्र से, और जो कि कुएं के अंदर गया हुआ है। ठीक है, अब इस पंप को कनेक्ट कर दिया गया है शाफ्ट के माध्यम से मोटर के द्वारा। अब मोटर जो है बिजली से कनेक्टेड होगा, जब मोटर रोटेट होगा तो ये पंखी रोटेट होगा। ठीक है, पंप रोटेट होगा और पानी जो है बाहर निकलेगा। तो क्या क्या इसके जो है कि अवयव हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला इसमें मोटर होता है। ठीक है, और मोटर किसी आधार पर सेट किया जाता है, और मोटर जो है कपलिंग और शाफ्ट की मदद से कनेक्टेड होता है पंप से। ठीक है, जो कि पंप को रोटेट करता है। और पंप कनेक्टेड होता है चूसण पाइप से, सक्शन पाइप से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब चूसण पाइप में कितना दाब है यह मेजर करने के लिए दाब गेज लगा दिया जाता है। ठीक है, और प्राइमिंग करने के लिए यहाँ पे फनल लगा दिया गया है, जो कि बेसिकली अब के जो मोटर हैं उसमें फनल नहीं होते। और साथ ही साथ ये जो चूसण पाइप है इसके अलावा एक दूसरी पाइप कनेक्टेड होती है जिसको बोलते हैं प्रदाय पाइप, यानी कि डिलीवरी पाइप। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रदाय वाल्व लगा दिया जाता है। ठीक है, प्रदाय वाल्व लगा दिया जाता है, और अब केंद्रीय पंप है ये बेसिकली। तो ये पूरा का पूरा जो है इसका अब केंद्रीय पंप के अंग एवं फिटिंग है। ठीक है, और ये जो चूसण पाइप है, पाइप के अंत में जहां से पानी एंटर करेगा पाइप के अंदर, वहां पर लिखा लगा दिया जाता है तली, वाल्व एवं छलनी। ठीक है, तो तली, वाल्व तथा छलनी क्या करती है, वाल्व का काम होता है कि ऊपर से जो पानी आ रहा है नीचे कुआं में जाने नहीं देता, नीचे से पानी को ऊपर जाने देता है। और छलनी क्या करती है, नीचे से जो पानी ये सक करता है इसमें कंकड़ पत्थर को जाने नहीं देती, क्योंकि कंकड़ पत्थर अगर सक कर लेगा तो इस पंखी में जाएगा कंकड़ पत्थर, तो पंखी से टकरा कर पंखी को डैमेज कर देगा, इसलिए छलनी तथा वाल्व लगा दिया जाता है। तो ये तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि प्राइमिंग करी जाती है। आगे कह रहा है कि विद्युत मोटर या किसी प्रथम चालक की सहायता से अंतर्नोदक को घुमाया जाता है। तो कोई विद्युत मोटर होगा जिसके द्वारा कपलिंग करके ये अंतर अपकेंद्री पंप को घुमाया जाता है। ठीक है, अपकेंद्री पंप के अंदर जो अंतर्नोदक लगा होता है उसको घुमाया जाता है। तो कह रहा है अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अंतर्नोदक के केंद्र का पानी
उसकी परिधि की ओर जाता है। तो जो ये अंतर्नोदक है, बेसिकली इसके नेत्र पे यहाँ पर पानी आ रहा है, लेकिन ये गोल गोल घूम रहा है, तो जिसकी वजह से पानी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, जिससे केंद्र पर आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि यहाँ सेंटर में क्या होता है, निर्वात क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ का पानी तो साइड साइड में चला गया घूमने की वजह से, तो यह पानी ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, फलस्वरूप चूषण पाइप का द्रव अंतर्नोदक के केंद्र या नेत्र की ओर प्रवाहित होता है। जब नेत्र का पानी दूर चला जाता है तो चूषण पाइप से पानी जो है नेत्र तक पहुंचता है। ठीक है, जब द्रव अंतर्नोदक की परिधि से आवरण में जाता है तो इसमें पर्याप्त गतिज ऊर्जा तथा कुछ दाब ऊर्जा होती है, और जैसे जैसे द्रव आवरण में आगे की ओर प्रवाहित होता है, आवरण की गतिज ऊर्जा, ठीक है, बढ़ते हुए काट के क्षेत्रफल के कारण द्रव की गतिज ऊर्जा दाब में बदल जाती है। इस प्रकार आवरण के निकास तक पहुंचने वाला द्रव काफी दाब ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, जिससे वह प्रदाय पाइप में ऊपर चढ़ता है और दाब से प्रवाहित होता है। पंप के चूषण पाइप के निचले सिरे पर छलनी तथा तल वाल्व यानी कि फुट वाल्व लगा दिया जाता है। क्लियर है? और छलनी के कारण पानी में किसी तरीके की गंदगी जैसे कि पत्तियां, कीचड़, कंकड़, पत्थर वगैरह पाइप में, चूषण पाइप में प्रवेश नहीं करती हैं। अब फिर से एक बार मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए, एग्जाम में आपको ये पिक्चर जरूर बनाना है। ठीक है, जब आप सेंट्रीफ्यूगल पंप का एग्जाम का पिक्चर बनाते हैं तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो पहला पिक्चर हमने दिखाया था उसको जरूर बनाना है। अब पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको समझा। ठीक है, अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो ठीक है, एक मिनट, पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखिए, समझिए। ये है सामने का व्यू। अब ये जो सक्शन पाइप है बेसिकली इसके केंद्र पर, नेत्र पर पानी को जो है डिलीवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर पानी को डिलीवर कर रहा है सक्शन पाइप की मदद से। यह पीछे से पाइप आ रहा है इसलिए सामने की इमेज में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब पानी यहाँ पे आता है इसके नेत्र पर तो ये तो रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होने की वजह से यहाँ का जो पानी है वो बाहर की तरफ फेंक देता है, बाहर की तरफ फेंक दे रहा है पानी के सारे कण को। तो यहाँ पे निर्वात क्रिएट हो जा रहा है, निर्वात मतलब सक्शन क्रिएट हो जा रहा है। तो सक्शन क्रिएट होने की वजह से नीचे का पानी फिर से वो सक करके फिर ये केंद्र पर फेंक रहा है। तो यहाँ का पानी रोटेट होने की वजह से यहाँ से मूव करते हुए बाहर निकल, तो जब यहाँ पंखी के अंदर आवरण है तो आवरण से तो बाहर पानी जाएगा नहीं। ठीक है, तो पानी क्या करता है, यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ इसके पास रास्ता है। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है तो पंखी के अंदर निर्वात क्रिएट हो जाता है। तो निर्वात क्रिएट हो जाने की वजह से नीचे से यानी कि सक्शन पाइप से दूसरा पानी आता है, इस पानी को ऊपर की तरफ फेंक देता है। यही मैकेनिज्म है जिसपे जो है अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें प्राइमिंग करने की जरूरत पड़ती है, और बार बार प्राइमिंग न करना पड़े इसलिए जो है अपना सक्शन पाइप पे वाल्व लगा दिया जाता है। ये वाल्व क्या करता है, ऊपर से पानी को नीचे जाने नहीं देता है, जिससे हमेशा पंखी में पानी भरा रहता है। ठीक है, और जब भी आप मोटर ऑन करते हो तो हमेशा पानी निकलने लगता है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये वाला सेंट्रीफ्यूगल पंप का पिक्चर बना के दिखाना है। ठीक है, अब ये कैसे आप बनाओगे, तो देखो सिंपल सा है कि हमेशा ही यहाँ पे ये जो गोल सा जो पंखी है ये तो आपको बनाना है, साथ ही साथ इसका जो कवरिंग है ऐसे बनाना कि जैसे जैसे आगे जाओ तो इसका जो एरिया है ये बढ़ता चला जाए। देख रहे हैं एरिया बढ़ते चला जा रहा है, तो इस तरीके का आपको बनाना है। यानी कि यहाँ पे एरिया कम है, जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है एरिया बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके का बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, सबसे पहले
इस तरीके का आवरण बना लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे बनाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आप लोग जब बनाओगे तो आई होप कि अच्छा बना पाओगे। कुछ इस तरीके का, इस तरीके से पंखी बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से। अब यह आपका क्या है, ये सक्शन पाइप है, ये डिलीवरी पाइप है, ये पंखी है, ये इसका आवरण है। इस तरीके से बनाकर आप दिखा दीजिए। क्लियर है? तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा प्रोसेस। तो अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में। तब तक अगर आपको ये चैनल हमारा पसंद आता है, ये कंटेंट आपको पसंद आता है, आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में।